हमारी जो मिड डे मील बहनें हैं, हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारी 7,000 तनख्वाह मिलती है मात्र, वो भी महीने में नहीं मिलती, उसको भी 6-6 महीने 7-7 महीने में एक बार मिलती है। और अभी 6 महीने हो चुके हैं कि हमारी कोई सैलरी नहीं आई। तो हमारी सैलरी निकलवाने के लिए हम अब करनाल के लिए जाने की तैयारी में है। हम करनाल जाएंगे और इसलिए हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कौन कौन से इसमें कर्मचारी? इसमें DTH है, पार्ट टाइम स्वीपर है और चौकीदार भी है। इन सभी की सैलरी नहीं मिल पा रही है? किसी की भी सैलरी नहीं आ रही। सैलरी के लिए जाते हैं तो कह देते हैं अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, बजट नहीं आया पीछे से। कई बार DC साहब को भी हमने ज्ञापन दिया, हमारी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। कितने कर्मचारी हैं टोटल? हमारे कम से कम 7-8 हज़ार के आसपास कर्मचारी हैं और हमारे सारे ही वर्कर हैं, जितने भी हैं सभी परेशान हैं। वैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और वैसे हमारी जो बहनें हैं किसी की भी सैलरी नहीं आ रही। बताओ 7-7 हज़ार रुपये में हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? आप लोगों ने लास्ट टाइम भी अपना प्रदर्शन किया था और एक ज्ञापन भी दिया था DC को, क्या आश्वासन मिला था उस समय? नहीं जी, हम बार ज्ञापन दे रहे हैं, सभी झूठा आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपकी सैलरी आ जाएगी, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब क्या आगे रणनीति बनाई आप लोगों ने? हम करनाल के लिए तैयारी में हैं और हम अपनी लड़ाई आगे तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। कल करनाल जाएंगे? हाँ जी, कल करनाल जाएंगे हम। वहाँ क्या होगा? वहाँ हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसके यहाँ करेंगे ये करनाल में? हमारा वहाँ DTH का और पार्ट टाइम का वो चल रहा है धरना, हम उन्हीं के, हाँ सब साथ मिड डे मील उनके साथ ही लड़ाई लड़ेंगे। मात्र 6,312 7-7 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह है। हम काफ़ी दिन से DC साहब को भी विज्ञापन दे चुके हैं, मंत्रियों को भी विज्ञापन दे चुके हैं। हमें ये बेनिफिट नहीं मिला अभी तक जिससे कि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाए, कम से कम ऐसी तो हमारी तनख्वाह हो जाए। वैसे हमारी पॉलिसी बनी हुई है, जिस पॉलिसी के तहत 10 साल में हमें पक्का होना चाहिए था। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो उस दौरान उन्होंने कह दिया कि भाई 10 साल वाले को पक्का किया जाएगा। फिर उन्होंने ये पॉलिसी है जो कैंसिल कर दी खट्टर साहब ने, फिर खट्टर साहब ने दोबारा लागू कर दी है। तो हम तो अपने CM साहब को भी हमारी कोई जाति किसी पर्सनल किसी अफसर से कोई दुश्मनाई नहीं, अपने पेट की अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक हमें मिल जाए यही हमारे लिए घोर मतलब खुशी की बात होगी। अब हम जब तक ये हमारी मांगें पूरी निकल के नहीं आती हैं, जैसे हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समय पे तनख्वाह देनी और समय पे ही हमारी सारी चीज़ों को लागू कर दे, तो हमें प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम DC साहब से भी और DO साहब हमारे जो बैठे हुए हैं सेक्टर 16-28 में, और हमारे CM साहब वहाँ बैठे हुए हैं चंडीगढ़ में, तो हम उनसे भी यही गुहार लगाते हैं कि हमारे कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, क्योंकि 15-15 20-20 साल इन कर्मचारियों को हो गए हैं। जी सर, ये सभी जो कर्मचारी हैं ये कौन से डिपार्टमेंट के हैं और किस किस पोस्ट वाले हैं? ये 4th क्लास के कर्मचारी हैं, एजुसेट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, स्कूल के कर्मचारी हैं ये सारे, जिसमें कि मिड डे मील कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है और चौकीदार है जो स्कूल में उसका। ये 3 पोस्ट है हमारी और तीनों पोस्ट के कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी फिलहाल। संख्या कितनी है? संख्या होगी कोई 125 के करीब, क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जो कोई बीमार हो गया है, किसी की कोई घर में कोई मौत हो गई है या किसी कारण वो नहीं आ पाया है, तो संख्या तो हमारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज छुट्टी की वजह से आज और कल 2 दिन छुट्टी रहेगी स्कूलों में, इसलिए थोड़ा सा अपना फ़ायदा भी उठा लेते हैं, भाई कोई अपनी रिश्तेदारी में भी चला जाता है। ठीक है सर, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था CM साहब के लिए और जी साहब के माध्यम से, क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन निर्णय निकला उसका? देखिए, अगर निर्णय हमारा निकल जाता तो हम आज आपके बीच में दोबारा नहीं दिखाई देते। कोई निर्णय नहीं निकल के आया है। जैसा हमने कहा था, जैसी हमें उम्मीद थी, वो चीज़ हमें नहीं मिली। सिर्फ यहाँ से अधिकारी आए, उन्होंने हमारा विज्ञापन ले लिया और उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी मांगों को हम आगे विस्तार से भेज देंगे। तो अभी तक कोई ऐसा फैसला हमारे सामने नहीं आया है। जी, करनाल जाने की कोई बात आ रही है सर? हाँ जी, करनाल हमारे जो तीनों कर्मचारी हैं, मिड डे मील, सफाई कर्मचारी, DTH चौकीदार, ये सारे कर्मचारी, तीनों श्रेणी के कर्मचारी हमारे वहाँ डटे हुए हैं 11 तारीख से, और आज तक ठंड में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। तो CM साहब ने ये आश्वासन दे रखा कि भाई जिस दिन भी मुझे समय मिलेगा हम तुमको वहाँ बुला लेंगे और बुलाने के बाद में आपकी समस्याओं को हल कर देंगे। लेकिन अभी तक CM साहब का कोई वहाँ से मैसेज नहीं आया है, इसलिए हम कल की तैयारी अपने करनाल के लिए कर रहे हैं।
तो कल वहाँ जो लोग जी। हैं, उनके समर्थन देंगे आप लोग? हाँ जी, समर्थन क्या, हमारी यूनियन है वो, में रहेंगे मुकेश सिंघौल साहब हैं, जी वो हमारे बड़े नेता हैं। उसके बाद में मेरा नंबर आता है जी। डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हम वहाँ जाके उनका हौसला अफजाई भी करेंगे और अपनी यूनियन में जाके बैठेंगे। तो वहाँ जाके देखते हैं जी क्या रिजल्ट निकल के आता है।